वृष राशि वालों, चलिए देखते हैं कि फरवरी का मंथ आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये रीडिंग सिंगल्स के लिए है जो फिलहाल किसी भी तरह के रिलेशनशिप में नहीं है। इस रीडिंग की एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर लिख दीजिए 555। यूनिवर्स प्लीज बताएं फरवरी का मंथ हमारे वृष राशि के सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है। सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक और हिडन कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस कार्ड से जो फीलिंग आ रही है ना, लग रहा है कि वृष राशि वालों का जो दिमाग है वो प्यार से पक चुका है। द हर्मिट। ऐसा नहीं कि आप लोग प्यार से बोर हो गए हो, प्यार में असल में डिसअपॉइंटमेंट बहुत मिली आपको, निराशा, ठेस, मन को ठेस बहुत पहुंची आपको, इसलिए आप लोग थोड़ा सा उधर की ओर ध्यान नहीं दे रहे। स्ट्रेंथ, फिलहाल आप खुद पर काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, अच्छा है, खुद पे काम करना चाहिए, अपनी वाइब्रेशन जितना हाई कर सकते हो करो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। वाओ, ब्यूटीफुल। शुरुआत चाहे जैसी भी हो चीज़ों की, अंत हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। आई एम टेलिंग यू। कार्ड को लगा ले ठीक से। वृष राशि, आपके जो कार्ड्स हैं ना वो ये बता रहे हैं कि बहुत ही एक गहरी इमोशनल जर्नी को आपने फेस किया है पास्ट में। ऐसे रिश्तों में आप रहे हैं, मुझे यहाँ रिश्ता कम रिश्ते ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, मतलब बड़ी संख्या में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, जहाँ लोगों ने आपकी फीलिंग्स को वो वैल्यू नहीं दी जो उनको देनी चाहिए थी। आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ा बहुत ही छोटी छोटी बातों में, बहुत ही मतलब जिनका कोई सेंस नहीं बता, ऐसी बातों में लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, ऐसी बातों को ला करके। जबकि आपने अपने 100% दिया, आपने पूरी तरह से खुद को डिवोट कर दिया, लेकिन आपको उसके बदले में कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि जैसे जो अदर पार्टी थी, वो चाहे मेल हो फीमेल हो, वो कोई भी एनर्जी हो सकती है, वो आपके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही थी। ये कार्ड मुझे ऐसा दर्शा रहे हैं आपके बारे में। 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि जैसे कि मैंने कहा, रिजेक्शन तो बहुत मिला आपको, आपका दिल टूटा है, आपका विश्वास उठ गया है प्यार पर से, ऐसी एनर्जी मुझे दे रहा है 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर। लेकिन आज भी आप उस चीज़ को लेकर परेशान होते हैं, आज भी उस जो आपने जो एक यादें इकट्ठा की थी, आज भी वो आपको परेशान कर रही हैं, लेकिन आपको वो वैल्यू नहीं मिली जो आप डिजर्व कर रहे थे। सीरियसली, वृष राशि के लोग बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं, बहुत सीधे लोग होते हैं ये, बहुत ज़्यादा सीधे, और बहुत जल्दी दूसरों की बात मान लेते हैं। बहुत जल्दी आप उनसे प्यार से कुछ कह दो ना तो फटाफट ये करने को तैयार हो जाते हैं, इतने सीधे लोग होते हैं ये। वो बिल्कुल भी आपको क्वेश्चन नहीं करते क्यों, क्या, किस लिए, कि मुझे बदले में क्या मिलेगा उसके। नो, आप बस उनको रिस्पेक्ट दे दो तो वो सब कुछ करेंगे फिर आपके लिए। ऐसे लोग होते हैं, लेकिन वही ना कि लोग उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ रिलेशनशिप वाले मैटर में भी मुझको ये दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। 8 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आप खुद को उस सिचुएशन से बाहर निकालने की पूरी कोशिश में लगे हैं। अगर आप रिश्ते से बाहर निकल आए हैं तो भी आप अब फिलहाल अपने आप को, जो मैंने कहा ना, जो मेमोरी, जो एक्सपीरियंसेस आपने जो यादें इकट्ठा कर रखी थी, अब फिलहाल आप उनसे बाहर निकलते हुए खुद को दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल मैंने कहा ना, आपका प्यार से भरोसा उठ गया है, तो इसलिए फिलहाल आप खुद पर काम ज़्यादा कर रहे हैं इस वक्त। आपने दुख के बावजूद वहां से मूव ऑन करने का एक बड़ा फैसला ले लिया है। फिलहाल अभी आप एक आत्मचिंतन के दौर से गुजर रहे हैं, जहां आप खुद को जानने की, खुद को पहचानने की, आप खुद क्या हो, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ये समझने की कोशिश में लगे हो। द हर्मिट का जो कार्ड है वो ये कह रहा है कि फिलहाल आप किसी जल्दबाजी में नहीं है। मैंने कहा ना, अभी आप बिल्कुल इस वक्त वो हो कि खुद को टाइम देना है, बस दैट इज इट। आप अपने आप पर काम कर रहे हैं,
और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको असलियत में कैसा पार्टनर चाहिए, और पार्टनर चाहिए भी कि नहीं चाहिए। फिलहाल तो मैं ये बोलूँगी, अभी आप फिलहाल ये समझने की कोशिश करो। इतना दिल टूटने के बाद अब आप इस कहते हैं ना, इस प्लेटफॉर्म पर आके आप खड़े हो गए हो, उस पोजीशन पे आप आगे खड़े हो गए हो कि जहाँ आप ये सोच रहे हो कि मुझे प्यार करना चाहिए भी कि नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप आ गए, इस दौर पे आ गए हो आप। पेज ऑफ स्वॉर्ड के साथ आप थोड़ा सा कॉन्शियस हैं, आप लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, शायद सोशल मीडिया पर किसी पर नज़र भी रख रहे हैं, किसी पास्ट पर्सन पर स्पेशली, या आपका कोई क्रश हो सकता है जिसको आप फिलहाल देख रहे हो दूर से। लेकिन एक्शन लेने से पहले हर चीज़ को परखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, कहीं फिर से जो झेला है कहीं फिर से वो चीज़ ना लौट के आ जाए, या दोबारा मुझको फिर से धोखा ना मिल जाए। आप फिलहाल कई चीज़ों को सोच के अभी फ़िलहाल आप सतर्कता से काम ले रहे हैं, बिल्कुल आप सावधानी से काम ले रहे हैं इस वक्त। हालांकि आपका जो आने वाला समय है ना वृष राशि, बहुत ही शुभ दिखाई दे रहा है। वृष राशि वालों, स्ट्रेंथ का जो कार्ड है वो ये दिखा रहा है कि आप अपनी डर और इनसिक्योरिटी से आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उसमें कामयाबी पाएंगे, आप में एक नया कॉन्फिडेंस आएगा जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बस लेकिन यही प्रॉब्लम है कि जो लोग अट्रैक्ट होते हैं उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसलिए बहुत ही सावधान होकर के नेक्स्ट कोई रिलेशनशिप अगर आपका आने वाला है, क्योंकि वो आता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी तरफ, उसमें जाएं। ये फरवरी की प्रेडिक्शन है, जो भी कुछ है गाइडेंस है, लेकिन इसमें आपको बहुत ही कॉशियस होकर चलना है। जो कार्ड फिलहाल आपका इस वक्त बॉटम ऑफ द डेक है, 6 ऑफ स्वॉर्ड, वो ये दिखा रहा है कि पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ेंगे, और उनको छोड़ना ही अच्छा होगा। आप दुख के किनारे से सुख के किनारे की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने फिलहाल अपने आप को जानने, अपने आप को समझने, अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए एक नैया का जो है इसमें गोता में आपने उतार दी है कि चलो अब जो होगा देखा जाएगा। तो उसमें कुछ पुरानी कड़वाहट भी हैं, कुछ पुरानी बातें भी हैं, कुछ पुरानी यादें भी हैं, लेकिन उन सभी चीज़ों को साथ लेके आप आगे बढ़ रहे हो, खुद को और मजबूत बनाते हुए। आप अपने पास्ट की यादों को अब अपने आज और कल पर हावी नहीं होने देंगे। 10 ऑफ कप्स वो ये दिखा रहा है कि आपकी जो एंडिंग है रिश्ते की, वो एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। सिंगल्स के लिए ये कार्ड आया है तो उसका मतलब है कि कोई ऐसा रिश्ता मिलने वाला है आपको जो आपको कमिटमेंट देगा, और ऐसा वैसा कमिटमेंट नहीं, खाली कमिटमेंट नहीं, जो आपको इमोशनल सिक्योरिटी और फैमिली वाली फीलिंग देगा। ये एक लॉन्ग टर्म का रिश्ता बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी शुरुआत ना बहुत ही वैसे होने वाली है, जहां आप थोड़ा बच बच के चलेंगे, जहां वो भी थोड़ा आपकी ओर बच बच के आएंगे। रिश्ता कुछ ऐसा बनने वाला है। फिलहाल तो आप अपने दिल के दरवाजे खोलने वाले हैं, और जो भी कुछ आपने लेसन सीखे हैं वो आपको सही इंसान चुनने में मदद करेंगे। चलिए देख लेते हैं बाकी कार्ड्स और क्या बताते हैं आपके बारे में। यूनिवर्स आप कुछ और बताना चाहे तो बता सकते हैं वृष राशि को लेकर, कोई एनीथिंग। वाइब्रेशन, जो नेक्स्ट पर्सन आएगा ना, वो आपकी वाइब्रेशन से मैच करेगा। तो बहुत अच्छा होगा कि अगर आप खुद पर काम कर रहे हैं तो अपनी एनर्जी को, अपनी जो वाइब्रेशन है उसको इम्प्रूव करने पर और ध्यान दें, जिससे कि हाई वाइब्रेशन का कोई रिलेशनशिप आपके सामने आए। एक्सेप्टेंस, कोई ऐसा सुलझा हुआ रिश्ता आएगा जहाँ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं, या जो कुछ कर रही हूँ वो सही है कि नहीं, मैं ठीक से बोल रही हूँ कि नहीं, मैं ठीक से खड़ी हो रही हूँ कि नहीं, मैं ठीक से खा रही हूँ कि नहीं। मतलब वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी पड़ेंगी। फ्रेश स्टार्ट, एक नई शुरुआत होने वाली है। आई एम इन लव विद यू, विल यू बी माई बाय। वृष राशि वालों, एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है, आपने बहुत कुछ झेला है, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आपके जो कार्ड हैं वो इतने प्यारे प्यारे आ रहे हैं। आपने एक आइसोलेशन का दौर गुजारा है, लेकिन अब आपकी एक प्यारी सी फ्रेश स्टार्ट होने वाली है। कोई लविंग पर्सन, कोई केयरिंग पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री मारने वाला है। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार करिए, जल्दबाजी मत करिए, और ख़ुद मत ढूंढिए। यूनिवर्स देखेगा कि जैसे ही आपकी जो वाइब्रेशन है वो मैच कर रही है, आपने जो भी पर्सन की, जिस भी टाइप का पर्सन मांगा, मतलब जो भी पर्सन नहीं, जिस भी टाइप का आपने पर्सन मांगा है, वो खट से इंसान आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाएगा आके।
ट्रस्ट मी। वो आपके घर का दरवाज़ा भी हो सकता है, वो आपके ऑफिस का दरवाज़ा भी हो सकता है, वो अगर आप किसी एनजीओ से जुड़े हैं वहाँ का दरवाज़ा भी हो सकता है, वो कोई गार्डन का दरवाज़ा भी हो सकता है, वो कोई भी दरवाज़ा हो सकता है जहाँ आपको आपका बंदा या बंदी खड़ी दिखाई देगी। दिस कुड बी द वन। यस, ऐसे ही होने वाला है। जो पर्सन आपको दिखाई देगा ना दरवाजे पे खड़ा हुआ, मतलब मैं गेट कीपर की बात नहीं कर रही हूँ, ओके, जिसको यूनिवर्स आपसे मिलाएगा वही आपका पर्सन होगा। अपने दोस्तों को इस मैटर में हेल्प करने दीजिए। सारी बातें उनसे शेयर नहीं करनी है, लेकिन कुछ बातें आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्त ना इस मामले में पता नहीं क्यों लगता है कि उनको एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है, आई डोंट नो व्हाई। लेकिन रेड फ्लैग्स पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा ना वृष राशि वाले इतने सीधे होते हैं, इतने प्यारे होते हैं कि लोग उनका फ़ायदा बहुत उठा लेते हैं। मैंने कहा ना आप बहुत लोगों को अट्रैक्ट करने वाले, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि गलत होंगे, जो आपका फ़ायदा उठाने आएंगे। तो प्लीज़ फ्लर्ट आप कर सकते हैं लेकिन बहुत ही प्यारी फ्लर्ट होनी चाहिए, ओके। कोई अच्छा और केयरिंग रिश्ता आपके साथ सामने आने वाला है, पर्सन आने वाला है जिससे आपका लॉन्ग टर्म का रिलेशन जुड़ेगा। मैं तो कहूँगी आप फटाफट कि इसकी एनर्जी को आप क्लेम कर लो 555 लिख करके कमेंट सेक्शन में। जो भी हो, अगर आप वृष राशि की नहीं भी हो तो भी आप इसकी एनर्जी को क्लेम कर सकते हो। इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव हिस्सा आपको ज़रूर मिलेगा, यकीन मानिए। एंजल्स क्या कहते हैं देख लेते हैं। लेट गो। आपका जो भी एक्सपीरियंस था, पास्ट था, उसमें आप बंद के मत बैठिए। उसमें आप अपना सिर पकड़ के मत बैठिए कि हाय ऐसा क्यों हुआ, हाय वैसा क्यों। नहीं, जो हो गया सो हो गया, जाने दो उसको। वो बंदा वो बंदी आपको डिजर्व नहीं करता था, वो उसकी गलती है, वो उसका नुकसान है, इसमें आपका कुछ नहीं है। अबेंडेंस, आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलने वाली आगे चल करके। इस पर्सन की एंट्री जब होगी तो लाइफ में आपको पॉजिटिविटी आती दिखाई देगी। गुड न्यूज़ मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। सिर्फ गुड न्यूज़ नहीं, कई तरह की गुड न्यूज़ होंगी। वो ये एक इंडिकेशन होगा, ये एक हिंट होगा यूनिवर्स का कि जो राइट पर्सन है वो आ चुका है। और हाँ, दरवाज़ा जरूर चेक करिएगा कौन खड़ा है वो स्थिति धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी। खुद पे काम करिए, जितना हो सके उतनी वाइब्रेशन बढ़ाइए। जितनी अच्छी वाइब्रेशन उतना अच्छा आपको रिलेशनशिप मिलेगा, ट्रस्ट मी। नो, अगर आपने जल्दबाजी की तो प्रॉब्लम हो सकती है। वाइब्रेशन बढ़ाइए, जल्दबाजी मत करिए। कुछ महीने में आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाएगा। हालांकि ये जो रीडिंग है ये फरवरी की है, तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट 30 डेज में या फरवरी तक किसी पर्सन की एंट्री होने वाली है। जल्दबाजी नहीं करनी, फटाफट प्रपोजल नहीं देना है, बिल्कुल आपको फ्लर्ट करना स्टार्ट नहीं करना है। हल्का फुल्का जो फ्रेंडली फ्लर्ट होता है वो करना है। कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे कि अदर पर्सन की डिसरिस्पेक्ट हो, या कुछ भी ऐसी चीज़ों को झेलना नहीं है आपको जिसमें आपकी डिसरिस्पेक्ट हो। ठीक, अपनी एनर्जी को हाई वाइब्रेशन में रखिए। बस आपको ये करना हो, कुछ नहीं करना। तो वृष राशि वालों, ये थी आपकी बहुत अच्छी रीडिंग। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए, सीरियसली तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट राशि के साथ। राम राम।